हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अरविंद यादव आज की क्लास में मैथ्स का चैप्टर औसत एवरेज लेकर उपस्थित हूँ। तो आज की क्लास में हम एवरेज औसत चैप्टर के बारे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि 3 की घात 60 दिया है, 3 की घात 60 और 3 की घात 90, 3 की घात 30, सॉरी 3 की घात 30, 3 की घात 60 और 3 की घात 90 का अंकगणितीय औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसे। हमें पता है औसत का फॉर्मूला, सबसे पहले और बेसिक फॉर्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमें पता होना चाहिए। औसत जब निकालते हैं एवरेज, तो हम पदों का योग, जितने भी पद होते हैं उनको जोड़ देते हैं, जो भी संख्याएं दी होंगी या पद दिए होंगे, टर्म दिए होंगे, और जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 जितने भी पद होते हैं उनको उससे भाग दे देते हैं। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है एवरेज का। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा है कि अंकगणितीय औसत क्या होगा। सबसे पहले जब औसत निकालेंगे, एवरेज हम जब निकालेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, इन सब का योग करेंगे। 3 की घात कितनी है 30 प्लस 3 की घात कितनी है 60 प्लस 3 की घात कितनी है 90 और बटे में कितने टर्म है 1 2 3, तो 3 से क्या कर देंगे डिवाइड। फॉर्मूला है ना पदों की संख्या, कितनी संख्या है पदों की 3, 1 2 3 पद है। ठीक है, तो देखिए इन सबको अब हम तोड़ के लिखेंगे। 3 की घात 30, इसके नीचे एक बार 3 लिखेंगे प्लस एक बार इसके नीचे लिखेंगे 3 की घात 60 और बटे में 3 प्लस एक बार इसके नीचे 3 की घात 90 बटे में 3। देखिए डिवाइड जब करते हैं, नीचे जब पावर अपने आप में ये 1 है, 3 के अपने आप में 1 घात है इसकी, और जब ये ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो 3 की घात 1 ऊपर जाके आ जाएगा, 3 की घात -1 हो जाएगा। तो 3 की घात 30 में से जब ये 1 घटेगा, देखो यहाँ 3 की घात, ये 3 की घात 30 है। ठीक है, अब ये 1 जब घट जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 की घात 29। ऐसे इस प्रकार इसमें ये 60 में से 1 घात घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 की घात 59। इसी टाइप से इसमें 3 की घात 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 90 में से कितना आ जाएगा 3 की घात 89। समझ रहे नहीं? तो किस ऑप्शन में दिया ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहें। बार बार रिपीट करें हर चीज को। आपने सुनी है, इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बात को ध्यान रखें, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 में आया हुआ है। कह रहा है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? आपको सामने मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, सबको पता है फॉर्मूला क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है औसत बराबर फॉर्मूला, औसत मतलब कि एवरेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है पदों का योग। तो पदों का योग देखिए क्या है, 18 प्लस 27 प्लस एक अन्य तीसरी संख्या है, 2 तो ये है, एक अन्य है, तो अन्य को मान लिया हमने x है, मान लेते कि अन्य क्या है x है ना, और बटे कितना पद होगा ये 1 2 3, नीचे क्या होता है पदों का योग, तो वो सॉरी पदों की संख्या, तो 3 पद है, 3 लिख दो पदों की संख्या।
और एवरेज कितना कह रहा है इसका, क्या औसत कितना है, एवरेज कितना है 30, तो इसकी जगह कितना रखेंगे, एवरेज की जगह 30। कह रहा है ना कि तीसरी संख्या का औसत कितना है, सबका 30 है, तो औसत की जगह कितना रखेंगे 30। अब देखिए 18 27 जोड़ो के कितने जाएंगे बताओ, 45 प्लस x बटे में 3, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करो 30 की 30 तियां 90, तो ये हमारा हो जाएगा 30 तियां 45 प्लस x बराबर 30 तियां कितना हो गया, 30 तियां 90। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखें रिवीजन बहुत ही आवश्यक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें। एक बात मेरे भाई हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं आपको कि सबसे बड़ा बैरियर अगर कोई है लाइफ में, सबसे बड़ा बैरियर रुकावट अगर कोई है तो लड़कों के लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए लड़के, और कुछ नहीं। स्पेशल केस में ऐसा हो जाता है कि साहब कोई किसी ने साथ दे दिया तो कामयाब हो गया, वो सुना होगा आपने, लेकिन अधिकतर आप अगर इस चीज़ को छोड़ दें, हट जाएं, और लड़कियों से भी मैं कहना चाहूँगा वो इस चीज़ से हट जाएं, तो अपनी मेहनत से पढ़ाई करें तो 100% सफलता मिल सकती है। यही रुकावट है, बैरियर इससे बड़ा और कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बैरियर है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा बैरियर यही है, मैं तो आपको बता दे रहा हूं बैरियर। बॉयज के लिए गर्ल्स और गर्ल्स के लिए बॉयज, ये ध्यान रखो, यहां हटना है और इन लोगों को यहां से हटना है, बस। और मेहनत करते रहना ईमानदारी से, सक्सेस मिलेगी आपको पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 को आया हुआ, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पिछले के आए हुए हैं, जिससे कि आपको तैयारी होती रहे अच्छी खासी। देखिए कैसे करेंगे, कह रहा है कि 14 31 करने संख्या का औसत 30 है, सेम पीछे वाली की तरह है, आप बिल्कुल सेम वो 2 कॉपी है बिल्कुल, बस आपको करना क्या है, संख्या चेंज कर दी है, वो इस फॉर्मूला लगाओ, करो, बताओ क्या आंसर आएगा। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो फिर से हमने तीसरी संख्या का औसत कितना, तो एक मान लो हमारा संख्या x है और इन दोनों को जोड़ दो, औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, सबका योग करो, कितने रखा है, पहला पद 14, दूसरा 31 है, और तीसरा अन्य संख्या का, तो अन्य को हम मान लेते हैं x, अपने मर्जी से कोई भी लेटर मान सकते हैं, हमने इसको मान लिया x है, और बटे में कितने पदों के, पदों की संख्या, कितनी संख्या, 1 2 3 पद है, तो 3, ठीक है। और औसत कितना दे रखा है, 30 दिया, तो औसत की जगह कितना लगाएंगे, यहाँ 30, और बराबर 14 और इसको 31 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 45 प्लस का x बटे 3, गुणा करो तो 30 में 30 दिया 90 हो जाएगा। देखिए 30 दिया 90 है, और बराबर 45 प्लस x 90 है, ये 45 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचा खाली x। कोई भी चीज जब बराबर के इधर आती है या उधर जाए, पक्षांतर जब होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक, 90 में से 45 माइनस हुए, कितने बचे, कितना बचा
यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा इस साइड से लिख दे रहा हूँ। तो हमारा बच जाएगा कितना, 90 में से 45 माइनस हो तो 45 बचा, बराबर एक्स। एक्स का मान कितना हो गया, ये 45 हो गया। इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये, ठीक है ना। इस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार का औसत तापमान इतना इतना था। तो यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है सोमवार मतलब कि मंडे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मंडे और बुधवार है ना, और शुक्रवार मतलब फ्राइडे, इन तीनों का औसत तापमान कितना है, 41 है। और हमें निकालना है इनका योग। तो योग क्या हो जाएगा, 41 गुणा पदों की संख्या कितनी, 3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान कितना है, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार मतलब कि थर्सडे प्लस शुक्रवार मतलब कि फ्राइडे, इन सब का औसत तापमान कितना है, 42 डिग्री है। तो 3 है, तो योग कितना हो जाएगा, 42 गुणा 3, ठीक है। औसत तापमान का योग है, इन तीनों का योग ये है, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो सोमवार का, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 है और बृहस्पतिवार का कितना दिया, थर्सडे का 43 दिया है ना। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। देखिए, थर्सडे की वैल्यू उठा के जो थर्सडे बराबर 43 दिया है वो कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 2 में। तो W प्लस थर्सडे की जगह उठाओ 43 रखो यहाँ पे, और प्लस F बराबर कितना, 126। W प्लस F बराबर 126 माइनस 43, 43 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोई भी चीज़ बराबर की उतर जाती है तो प्लस होता है, तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। देखिए, W प्लस F बराबर कितना आ गया, माइनस करो, कितना आ रहा देखो, राशि बच रहा है कितना, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। अब जो W मतलब कि बुधवार और फ्राइडे का जो वैल्यू आई है वो हम लगा देंगे समीकरण नंबर 1 में। कहाँ पे, W प्लस F की जगह। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखो, यहां से इधर चल रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा M प्लस, इस पूरे की जगह क्या लगा दी उठा के, 83, 83 यहाँ लगा दिया, और बराबर में कितना दिया, 123। ये वाला क्यों गुणा करके ये आ गया ना। तो M बराबर कितना हो जाएगा, 123 माइनस 83। बताओ कितना बच रहा है, 40, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने एक व्यक्ति का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च 1800 रुपये है और अगले 8 माह का 2000 है, और 1 साल की उसकी बचत रुपये 5600 है। उसका औसत मासिक आय क्या है।
देखिए एक फॉर्मूला आपने सुना होगा भाई, फॉर्मूला होता है हमारा आय बराबर, आय बोले तो इनकम, इनकम बराबर होता है बचत प्लस खर्च। तो इनकम बराबर बचत मतलब कि सेविंग और खर्च मतलब कि एक्सपेंडिचर। आई बराबर एस प्लस ई, ध्यान रखिएगा आप हमेशा। तो कह रहा है 4 माह का औसत, 4 माह का औसत कितना है 8,000। तो आई बराबर देखो क्या हो जाएगा, खर्च पहले देखिए 8 माह का, अच्छा हाँ 4 महीने में कितना खर्च होता है, पहले सेविंग को देखिए, बचत कितनी है, सेविंग बचत हमारी 5600 है, एक साल की उसकी बचत कितनी है 5600 है। तो एक साल में 12 महीने हो गए, 12 गुणा 5600, ठीक है, प्लस फिर हमारा 4 माह का, 4 गुणा 1800, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा 2000। तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, पूछा क्या उसकी औसत, औसत मासिक आय, औसत मासिक आय है ना, मासिक आय पूछ रहा है, सबको जोड़ो कितना हो रहा है, जीरो दो, ये हो गया हमारा 2, तो 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना 6, 7 से 13 और 7, 13 और 7 20 का 0 हासिल 2 और 1 6 7 और 7, 1 6 7, 7 और 1 हासिल का 2, 7 2 9, इसे डिवाइड करो 12 से, कितनी बार जा रहा है, तो 12, 12 सत्ते 84, सॉरी 1 मिनट, आप कोशिश करिए, गुणा भाग आप खुद भी कर सकते हैं, करिए। तो देखिए कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए हम। तो ये हो जाएगा हमारा 5600 प्लस ये सब जोड़ के हमारा कितना आएगा 72 प्लस ये हो जाएगा हमारा 28,800 और मासिक आय पूछ रहा तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 12×24, 12×4 = 48 और ये 2 0 हमने लिया ऐसे ही। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 2400, किस ऑप्शन में दिया 2400, ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यह आया हुआ है हमारा जेल वार्डर में घुड़सवार फायरमैन 20 दिसंबर 2020। करिए, कोशिश करिए, आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा 5 संख्याएं हैं इस एक सेट के रूप में दी गई है। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर उससे 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्या है का औसत क्या होगा, बताओ, करो, कोशिश करिए। कोशिश करिए क्या होगा। कह रहा है ये संख्याएं एक रूप में दी गई हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5। तो पहले एवरेज का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, सबको ऐड कर दो, 12 प्लस 24 प्लस 35 प्लस 27 और प्लस 17। बटे में कितने पदों की संख्या कितनी, 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करो। फिर कह रहा है यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, पहले एवरेज बताइए कितना आ रहा है इसका। करिए, इन सबको ये गुणा भाग भी अपने आप करो, ये काम तो तुम्हारे खुद का करने का है। इसे जोड़ के 5 से डिवाइड करो तो हमारा हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 23। ठीक है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट के रूप में दी गई यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, अब प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर मतलब नया औसत क्या हो जाएगा, ये तो पुराना औसत था, नया औसत, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है पुराने औसत में 3 जोड़ दो, 3 प्लस पुराना औसत, हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, ओल्ड एवरेज, और फिर उसमें 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि कह रहा है फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, 3 प्लस पुराना औसत क्या है हमारा 23, ये पुराना औसत 23 तो था, ठीक है, और गुणा 4, 3 तिया वो सॉरी ये हो जाएगा हमारा 26 और गुणा 4, कितना हो जाएगा 104। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। यदि 20 संख्या को औसत 55 है, यदि दो संख्या 45 और 30 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या ज्ञात करें। करो, कैसे करेंगे, कोशिश करिए भाई। कैसे होगा बताइए। 20 संख्याओं का औसत दिया है 55, तो 20 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, पहले निकालेंगे 20 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणा 55, मल्टीप्लाई करिए, ये हमारा 1100 आ जाएगा, ठीक है ना।
हमसे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं 45 और 30 को हटा दिया जाए तो दो संख्या हटाने पर योग, दो संख्याओं को हटाने पर योग को हटाने पर योग क्या हो जाएगा बताओ। 1100 में से दो संख्या घटाओ, कौन कौन सी कह रहा है, 45 और 30 को हटा दिया जाए, 45 प्लस 30 इन दोनों को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1100 माइनस 45 30 कितना हो गया 75, कितना आ जाएगा बताओ, 1000 कितना बता रहा है 25, ठीक है ना। क्या पूछा है हमसे, ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है नया औसत, तो दो संख्याओं को हटाने पर औसत, दो संख्याओं को हटाने पर एवरेज क्या हो जाएगा हमारा औसत बताओ। क्या बचा हमारा 1025, और नीचे दो संख्या हटा रहे हैं, पहले 20 थी और -2 कर दिया, तो कितना बच गया 1025 और बटे 20 में से 2 गए तो 18, डिवाइड करो 18 से और आंसर देखो क्या आएगा भाई। देखो भाग वगैरह अपने आप करिए, कोशिश करिए, ये प्रैक्टिस जितनी कर लोगे उतना काम में आएगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कितनी बार चला जाएगा ये, अपने आप करिए भी ये काम। 18 पंजे 90 और 18 पंजे 90 18 छंग, हाँ ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, करिए भाई। अठासी से कितने दर्ज, 68 के बजाय 88, तो पहली बात तो 88 में से माइनस कर दो हमारा 68, ठीक है, कितना बचा 20 बचा। अब 20 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 0.5 से बढ़ गए, तो कितने बढ़े ये 20, 0.5 की वैल्यू कितनी है 20, कितनी है 20, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो थोड़ा सा, तो 0.5 की वैल्यू हमारी 20 हो गई, और हमें निकालना कितनी है, छात्रों की संख्या निकालनी है, बताओ क्या आएगा, कैसे करेंगे, क्या आएगा, कोशिश करिए भाई। बताइए, ये छात्रों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड इट आउट, 0 बढ़ाओ, 5 से काटो, 5 चौक 20, 0 उतार लो, 40 है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये इसी में दिया 40 दिख नहीं रहा, ठीक है, ये 40 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट डाउन करते रहिए, नेक्स्ट देखेंगे। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250, 4250 की बिक्री होती है और 3500 की कोशिश औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए,
बताइए, कोशिश करिए भाई। कैसे करेंगे बताइए। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः इतने इतने की बिक्री होती है, और 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को क्या करना पड़ेगा बताओ। 5वें महीने में देखिए पहले सबको ऐड करिए। 2000, 2500 प्लस 3250 प्लस 4250। हमसे पूछा है 5वें महीने में, तो 5 गुणा 3500 और ये इसमें से माइनस कर दीजिए। बताओ। सबको जोड़ो। 2 2 4, 3 7, 7 4 11, 11 और ये 12, 12 800। 2 4 3 7 4 11, 11 12 300, 12 300 बोला ना ये। 8 5 13। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करिए। किसी ऑप्शन में है ये 5200। नहीं, हाँ 500 दिया है। 5500। हाँ देखिए भाई, यहाँ पे ना ये 2500 आई ना, 5 है, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना। तो ये हमारा हो जाएगा 12, पूरा 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 17,500 में से हटाओ तो कितना बचेगा? 5,500। 5500 किसी ऑप्शन में दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें बार बार जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है? करिए भाई। देखिए कैसे होगा। 3 से शुरू हो रहा है लगातार, सेट हमारा क्या दिया है, 3 से शुरू हो रहे हैं, 3 4 5 6 7। कितने पूर्णांक है? 5। तो 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा पहला सेट। कह रहा है यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दिया, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 7, इसको हम हटा रहे हैं, तो हमारा नया सेट क्या बन जाएगा? 3। 1 मिनट देखो, इस चीज़ को समझने से पहले ये देखो इसका औसत कितना आएगा। औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो इसमें औसत क्या है? 5। इसका औसत क्या है? 5। कितना है? 5। फॉर्मूले द्वारा निकालोगे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तब भी यही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमें दिख रहा है सामने से
ओरली हो जाएगा तो कर लेंगे। बीच वाली संख्या अगर बराबर इधर है तो बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, औसत हो जाती है। अब देखो अगर एक पूर्णांक घटा दिया जाए, कह रहा ना कि यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दिया, सबसे बड़ा क्या 7 ही हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा हमारा 3, 4, 5 और 6। अब इसका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इसके बीच में क्या पड़ेगा, 3, 4 सॉरी 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 हटा दिए। इसका औसत निकालोगे तो कितना आएगा, फॉर्मूले द्वारा निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, बात एक ही है। फॉर्मूले द्वारा निकालो तो इनका योग करो, 3, 4, 12, 5, 17, 6, देखो 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3 बटे 4। पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है 4 चौक 16, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, तो 4.5 आ जाएगा इसका औसत, कितना 4.5। कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होती है इसमें, तो देखिए किसमें, 5 में, पुराने वाले में कितने प्रतिशत की कमी होती है हटा दिया जाए तो, पहला हमारा कितना था 5 था, और बाद में कमी कितनी हो रही है 4.5 न्यू वाले को, और गुणा 100 कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 और नीचे 5 गुणा 100, डिवाइड करो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, इससे ये काट दो, ठीक है ना। अब 1 मिनट रुक जाओ, देखो ये बचेगा 0.5 गुणा 100, नीचे कितना है 5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 0 से 0 काट दो, ठीक है, 5 से 5 काट दो, कितना बचा 10, तो 10 ये आंसर आ जाएगा हमारा। किस ऑप्शन में दिया है 10%, 10% क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहें जिससे कि हम दोबारा पढ़ने बैठे तो हमारा रिवीजन हो सके, रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे, एक कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त, एक परीक्षा में औसत अंक 73 तथा लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 71 है, पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, चलो एलिगेशन यूज कर लें, गर्ल्स, बॉयज, औसत अंक कितना 71.8, ना 71.8, 71 पॉइंट गर्ल्स कक्षा में 73, लड़कियों द्वारा कितने अंक प्राप्त हो रहा है 73, और लड़कों द्वारा 71। देखिए 73 में से ये घटाओ कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, वन पॉइंट टू, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 71 पॉइंट में से तो 0.8, इस 71.8 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और इसकी नीचे लिखेंगे, ठीक है, ये अनुपात आ रहा है हमारा, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा, तो ये हमारा हो गया 2:3 आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, लड़कियों से मतलब है तो लड़कियों का प्रतिशत निकलवा रहा है, लड़कियां क्या है गर्ल्स इधर है, इनका प्रतिशत पूछ रहा है, बताओ कैसे करेंगे।
टोटल कितनी है लड़कियों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। टोटल कितने हैं 3 और 2 5। पूछा किसका है लड़कियों का, लड़कियों का 2 गुणा 100, 5 दूनी 10, 0 तालो 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हो गया 40। 40 किस ऑप्शन में दिया है, 40% हमारा किस ऑप्शन में दिया है बताओ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, जिसको समझ में ना आए वो पॉज करे वीडियो को, रोके और देख ले। पॉज करो वीडियो को और देखो, और नहीं समझ में आता एक ही तरीका है, पॉज करो या फिर बैक जाओ, हल्की हल्की आप उसे समझिए दोबारा, कई बार वीडियो को देखिए समझ में ना आए। नेक्स्ट देखेंगे, किसी छात्र के 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है। 16 वर्ष से कक्षा में 10 नए छात्रों की प्रवेश के बाद औसत आयु कितनी हो जाती है 15 वर्ष हो जाती है। यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है तो शेष 5 की औसत आयु क्या होगी बताओ। करो कैसे करेंगे। कैसे करेंगे बताओ। देखिए 40 छात्रों की आयु का योग निकालो पहले। 40 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा 16 गुणा 40, मल्टीप्लाई करो 16 0 0 16 चौका 64, 640 हो गया। देखो फिर निकालेंगे, कह रहा है कि 10 नए छात्र आ जाते हैं, तो पहले कितने थे 40, 10 और आ गए तो कितने हो गए 50, तो 50 का निकालेंगे। 50 छात्रों की आयु का योग निकालेंगे, कितना हो जाएगा 50 गुणा कितना दिया औसत आयु 15, 15 0 0 15 750। फिर क्या रहा है यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है, नए छात्रों में से कोशिश करिए, देखो माइनस करिए इसे कितना है। तो देखिए 50 में से घटाओ कितना बचेगा 10, तो 10 नए छात्रों की 10 नए छात्रों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा 750 माइनस कर दीजिए 640, बताओ 750 में से माइनस करो कितना बचेगा 110। ठीक है, अब 5 नए छात्रों की 5 नए छात्रों की आयु का योग, आयु का योग बताओ कैसे निकालेंगे। यहां ना लिख के इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। पांच नए छात्रों की औसत आयु कह रहा ना, 5 की औसत आयु कितनी 11, तो 5 नए छात्रों की औसत आयु का योग कितना हो जाएगा 11 गुणा 5, 55 हो गया ये। तो शेष 5 शेष
छात्रों की औसत आयु, 5 शेष छात्रों की औसत आयु क्या हो जाएगा? 110 में से अगर 55 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 55 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 5 नए छात्रों की औसत आयु हो जाएगी। हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि तो शेष 5 की औसत आयु क्या होगी? तो औसत आयु पूछ रहा है, शेष की औसत आयु, शेष 5 की औसत आयु एवरेज, फॉर्मूला क्या होगा? तो कितनी है और बटे 5 होता है, उसे 5 डिवाइड कर देंगे, 5 5 5 5 11 11 किस ऑप्शन में दी है? 11 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेते रहे, रिवीजन के तौर पर काम में आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये हो गया, ये देखिए करने के बाद सम्राट का खबर है अपने औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है? भाई कैसे होगा? बताओ, गैर पारियों की औसत रनों का औसत क्या हो जाएगा? गैर पारियों के रनों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 क्या? ठीक, और कह रहा अगर औसत के 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में, अगली पारी मतलब 11 थी, अगले फिर कितनी जाएंगी? 12, और 2 पारियां बढ़ जाएंगी, उनका योग कितना हो जाएगा? कहने का मतलब एक पारी और बढ़ी तो 11 थी पहले, कितनी हुई? 12, और औसत रन 51 थे, उसके बाद 2 रन और बढ़ाने तो कितने जाएंगे? 51 और 2 53, तो हमारा इनका योग कितना हो जाएगा 12 पारी का? 636। ठीक है, तो हमें क्या है कि कितने रन की स्कोर की आवश्यकता होगी? तो आवश्यक क्या पूछ रहा है हमारा? देखो 636 में से माइनस कर दो 561, कितना आएगा बताओ? ये 100 कौन सा ऑप्शन? 75, इस ऑप्शन में दिया 75, ये तो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? यदि 2 संख्याओं v और 4v का औसत 10 है तो v का मान क्या है? थोड़ा स्पीड पकड़ी हुई है, ठीक है, थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन को करेंगे थोड़ा। देखिए कह रहा है यदि संख्याओं का औसत कितना है? तो संख्याओं का औसत एवरेज v प्लस 4v अपॉन 4v का औसत कितना है? 10 है, तो v का मान कितना? एवरेज कितना दिया औसत? 10 है, इसकी जगह 10 लगा दो, ये हो जाएगा हमारा जो कि 5v, 4v और 1v जोड़ के 5v बटे 2, 2 ढाई 20 बराबर 5v, 5 11 5 और 20, बराबर कितना आ गया? 4। इस ऑप्शन में दिया 4, ऑप्शन नंबर, इसमें ना थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन दिए ये सी पे 4 है, ठीक है, यहाँ एक डी है, डी पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे एक डी ऑप्शन नंबर 9 है। ठीक, यहाँ भी ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं पे दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, एक कक्षा के ए और बी 2 सेक्शन है जिनमें क्रम 36 और 44 छात्र हैं। इस ए के छात्रों सब 40 किलोग्राम और सेक्शन बी के छात्रों को 35 किलोग्राम है, तो एक साथ दो सेक्शन के छात्रों का औसत क्या होगा?
दोनों छात्रों का औसत भार, दोनों सेक्शन के छात्रा औसत भार, सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे। तो आया हुआ है प्रिविशन, दोनों छात्रों का औसत भार। क्या लग जाएगा फॉर्मूला, कुछ समझो। तो अनुपात दिया इसमें 36:44, कार कट जाएगा किसी से, सॉरी 36:44। हम इसे क्या बनाएं कि 4 से काटो, 36 और 4 का 4, यहाँ से 44 हो जाएगा। जी, यदि सेक्शन ए के छात्र का औसत इतना है, सेक्शन ए का ये अनुपात दिया है और औसत भार इतना दिया है, सॉरी औसत भार है 44, तो 11 गुणा 44 प्लस दूसरे का कितना है 11 है, और दिया कितना है हमारा औसत भार कितना 35, तो 11 गुणा 35 और डिवाइड बाई कितने से संख्या लिखी पड़ेगी कितनी 9 + 11। देखिए मल्टीप्लाई करिए, आंसर बता दीजिए क्या आएगा। बताओ क्या है, 20 से डिवाइड करिए क्या आएगा बताओ। 37.25 आएगा शायद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 37.25 आएगा, कर लेना ठीक है, थोड़ा भाग तो खुद ही करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस मुझे लगता है इतने कुछ ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के सभी को नमस्कार।